Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we will see the chapter 6 memory. If you are asked to tell the name of your favorite actor, actresses or singer, it won't take more than a second to come out with the answer. अगर आपको बोला जाए कि आप अपने फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेसेस या सिंगर का नाम बताओ तो शायद ही आपको 1 सेकेंड लगेगा उसका नाम बताने में. In the same way, we all remember our childhood friend, interesting incident related to them, our family members, relatives and so many other things. इसी तरीके से हमको बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं जो हमारे बचपन में हमारे साथ हुई थी. कोई इंसिडेंट जो बहुत ही अच्छा था, फ़नी था या बहुत बुरा था. आर फैमिली मेम्बर्स, हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स याद रहते हैं जो हमारे घर में विज़िट करते थे. Have you ever wondered how we remember all these things and do not forget them over long period? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें क्यों ये इतनी सारी चीज़ें याद रहती हैं और इतने टाइम के बाद भी हमको ये सारी चीज़ें भूलती नहीं हैं. जैसे बचपन में जो हमने पढ़ाई की होती है, लाइक हम स्टार्ट करते हैं ABCD से, आ ई से, 1 2 3 से, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि हमें बचपन में याद की गई सारी चीज़ें याद होती हैं? ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेमोरी, और इसका रीज़न है मेमोरी. द ह्यूमन मेमोरी हैज़ इंसेन पोटेंशियल. ह्यूमन मेमोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है. यू मस्ट बी नोइंग दैट बिफोर द वेदास वर स्क्रिप्टेड द ओरल ट्रेडिशन exist, which means that the insane wealth of knowledge was passed on one generation to other by the oral tradition. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले के टाइम में वेदास जो थे वो ओरली याद करवाए जाते थे बच्चों को. ओरली मंत्रों का उच्चारण उनको करवाया जाता था और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रेडिशन चलता आता था जहाँ पर ओरली सब कुछ करवाया जाता था. दिस वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर मेमोरी, और ये सब डिपेंड करता था हमारी मेमोरी पे. मेमोरी इज़ क्रूशियल इन आवर लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स बिल्डिंग ब्रिजेस इन द फ्लो ऑफ एक्सपीरियंस एंड अलाउ अस टू हैव अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी. जो मेमोरी होती है वो बहुत ही क्रूशियल है हमारी लाइफ के लिए, बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में. अगर मेमोरी नहीं है तो हम बिल्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्सपीरियंस फ्लो को, क्योंकि हम अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत सारे एक्सपीरियंस को फील करते हैं और उन एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे परसेप्शंस बनते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि मान लो एक इवेंट हुआ. अब उस इवेंट में हमने कुछ नोटिस किया. अब नोटिस करने के बाद हमारा परसेप्शन क्रिएट हो गया किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जगह के लिए. मान लो कुछ हॉन्टिंग चीज़ हुई हमारा एक्सपीरियंस हुआ किसी प्लेस पर, और उस प्लेस पर हम डर गए, तो ये एक्सपीरियंस हमें अलाउ नहीं करेगा उस प्लेस पर दोबारा जाने के लिए, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे फियर क्रिएट हो गया और वो मेमोरी हमेशा वहाँ पे रहेगी. मान लो हमें हमारे बर्थडे पर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, वो बर्थडे आप कभी नहीं भूलोगे. तो हमारे एक्सपीरियंस हमें हमारी मेमोरी की वजह से ही मिलते हैं. हैव अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि जब भी हम कुछ रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आ जाती हैं. जैसे हमारे टाइम में जो एड्स हुआ करती थी जो अभी हमें दिखती हैं तो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती हैं वो एड्स. जैसे शक्तिमान हम बचपन में देखते थे, तो अगर हम दोबारा उसको देखते हैं तो वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है. इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट दिस डायनामिक सिस्टम विच वी कॉल मेमोरी. इस चैप्टर के अंदर हम मेमोरी से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के? आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेमोरी. इसमें आपको नेचर समझ में आएगा मेमोरी का. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टेज ऑफ मेमोरी, डिस्क्राइबिंग फॉरगेटिंग एंड लिस्ट सम स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसिंग मेमोरी. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस चैप्टर के जिसको हम कवर करने वाले हैं.